कैलाश पर्वत के दर्शन करते समय जो अनुभव होता है वह शब्दों में कहना कठिन है। धवल हिम से ढके कैलाश की चरण स्पर्श करते समय मन अलौकिक भाव से भर जाता है। दिव्य शांति मन को तृप्त कर देती है, वाणी स्वतः शांत हो जाती है, हम किसी शक्ति का अनुभव करते हैं। कैलाश की परिक्रमा करते समय डेरा पुख से कैलाश के चरण स्पर्श करने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। कोई रास्ता नहीं है, कभी मोटे पत्थरों और चट्टानों पर तो कभी ग्लेशियर पर चलते हुए ढलानों पर फिसलने का डर भरे हुए चले जाते हैं, पर चरण स्पर्श पर पहुंचकर सब भूल जाते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतने कठिन और जोखिम भरे रास्ते पर बढ़ रही थी। सामने कैलाश पर्वत बृहत्तम मणि के सदस्य दैदीप्यमान हो रहे थे। जो यात्री वहाँ बैठे थे ने देखते ही भोले के जयकारे लगाने शुरू कर दिए और स्वागत की मुद्रा में आह्वान करने लगे। पूरी यात्रा में हम कैलाश के सबसे निकट यहीं होते हैं जब उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। मैंने आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठकर कैलाश के चरण अपने मस्तक से स्पर्श किए, हाथों से भी स्पर्श करके मस्तक और हृदय से लगाए और साष्टांग दंडवत हेतु पिघले हिमाच्छादित पत्थरों पर लेट गई। उस कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए मैं अपने को भूल गई। शरीर का भान न रहा, संसार की कोई इच्छा मुझे याद न रही। मैं दिव्य शांति अनुभव करती हुई अलौकिक भाव से भर गई। फिर खड़ी होकर दोनों हाथ पसार कर कैलाश आलिंगन किया। भावुकता आंखों से बह रही थी, वाणी और ध्वनि भी शांत थी। पुनः वहीं बैठकर कुछ पलों के लिए ध्यानस्थ होकर प्रभु से एकाकार किया और अपने धाम बुलाने जैसी असीम कृपा को बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए जीवन में जाने अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए सभी के सुख शांति की याचना की। प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते उनके धाम का प्रसाद एक छोटा सा हिमकण मुंह में रख लिया। मैं अद्भुत क्षण में अपने पर विश्वास न कर पा रही थी। सच में वहाँ थी या कोई स्वप्न था? सभी को देखकर सोच रही थी कि सच में कैलाश पर्वत के चरणों में खड़ी हुई कैलाश का दृश्य अनोखा था। विशाल विस्तार में धवल हिममंडित छोटी छोटी पर्वतमालाएं अपनी ओर खींच रही थी। हमारे देखते देखते बर्फ पर अनेक आकृतियां जन्म ले रही थीं। एकटक निहारने से भी मन नहीं भर रहा था। हम लगभग 1 घंटे वहाँ रुके और अलौकिक अनुभूति को संजोकर वापस हो लिए। मानसरोवर झील का तो कहना ही क्या, वह तो मानो नीलमणि हो और दीप्तिमान हो रही हो।